आज एक नया फितना, वो कादियानियत का नया वर्जन कह लीजिए। कादियानियत चूंकि अब बहुत बदनाम हो चुकी है, पिट चुकी है, हमारे समाज में एक बेदारी पैदा हो चुकी है। उलमा की मेहनत के नतीजे में लोग कादियानियत की संगीनी को समझ चुके हैं, इसलिए वो कादियानी जमात अब इतना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। कदम कदम पे रुकावटें खड़ी हैं, इसलिए दुश्मनों ने एक नया वर्जन तैयार किया है शकील खानियत के नाम से, कि लोग इसको अभी नहीं जानते और वो वाबस्ता अफराद हमारे ही हुलिये में आ रहे हैं। कादियानी के जो प्रचारक होते हैं वो आम तौर पे कैसे होते हैं, उनका चेहरा भी मौलवियाना नहीं होता या सूफी नुमा नहीं होता, आलिमाना नहीं होता, पैंट शर्ट भी पहनते हैं। लेकिन ये जो फितना है ना, इसके जो प्रचारक हैं ये आलिमाना लिबास में आ रहे हैं, उलमा का लिबास पहने हुए हैं। पहले अपनी दीनदारी का एहसास दिलाते हैं, अब जब बंदा इनके दीनदारी का मुतक़िद हो जाएगा फिर वो अपने मतलब की बातें आगे करेंगे और तरह तरह की बातें कुरान और हदीस का नाम लेकर के। मुझे आज इतनी बात बतानी है कि आप हजरात कुरान और हदीस की तशरीह उलमा ही से सीखेंगे, किसी अजनबी से नहीं सीखेंगे। अहले बातिल को बातिल करने का एक अंदाज तो ये है कि कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में उसका बुतलान जाहिर किया जाए, कुरान और हदीस से उसका ज़ैग़ो ज़लाल वाज़ेह किया जाए, उसकी जो गुमराही है आयात कुरानिया से आशिकारा की जाए और जो अहादीस का ज़ख़ीरा है उस ज़ख़ीरे से जो बातिल का बुतलान है वो बेनकाब किया जाए, लोगों के सामने खोल खोल करके रखा जाए। तो बातिल का बुतलान जाहिर करने के लिए और ज़लालत और गुमराही को आशिकारा करने के लिए हमारे सामने कुरान और हदीस का ज़ख़ीरा है। इसके ज़रिए से हमें पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, हिदायत क्या है और ज़लालत क्या है। तो कभी तो हम आयात कुरानिया से इस्तिदलाल करते हैं हक और सदाकत पर और बातिल के बुतलान पर और अहले ज़लाल की ज़लालत पर, और कभी यह अंदाज अपनाना पड़ता है कि जो अहले बातिल हैं उनका बुतलान उनकी अपनी तहरीरों से किया जाए और उनकी अपनी किताबों से किया जाए, उनका ज़ैग़ो ज़लाल और उनकी कजरवी, उनका इन्हिराफ उनके अपने घर से ऐसा सामान फराहम कर दिया जाए जो उनके घर को गिराने के लिए काफ़ी हो। तो अल्लाह की कुदरत है ये, और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। कभी अहले बातिल का बुतलान जाहिर करने के लिए अहले बातिल के अंदर ही ऐसा अल्लाह इंतज़ाम कर देता है कि उस अहले बातिल की तबाही और मौत के वास्ते खारिजी दलीलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैरूनी शहादतों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उस बातिल का बुतलान उसकी अपनी तहरीर से ही हो जाता है। गोया कि यह कहना सही है कि बातिल की तबाही उसके अपने हाथों ही हो जाती है। घर के चिराग ही से आग लग जाती है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये जो तरीक़ा है ये तरीक़ा ज़्यादा बेहतर है और हमारे लिए मुफीद है। अहले बातिल आम तौर पर क्या करते हैं कि वो कुरान और हदीस से इस्तिदलाल करते हैं अपनी सच्चाई को बताने के लिए। हम पहले ही मरहले पर उनको रोक दें, उनको आगे बढ़ने ही ना दें, रुकावट खड़ी कर दें। तुम्हारा कुरान से क्या ताल्लुक या तुम्हारा हदीस से क्या ताल्लुक? तुम्हें हदीस को तख्ते मश्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुरान को मश्क़ सितम बनाने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो कुरान से भी ताल्लुक़ नहीं है, हदीस से भी ताल्लुक़ नहीं है। ये अहले बातिल की बड़ी अय्यारी मक्कारी होशियारी होती है
कि ये लोग अपनी सदाकत को जाहिर करने के लिए या अपनी हक्कानियत को साबित करने के लिए कुरान को तख्ते मश्क बनाना शुरू कर देते हैं, कुरान से इस्तिदलाल करते हैं, हदीस से इस्तिदलाल करते हैं। हम फौरन यहाँ कहेंगे हदीस से बात बाद में होगी, कुरान से गुफ्तगू बाद में होगी। हम पहले तुम्हारी अपनी किताबों से गुफ्तगू करेंगे, तुम्हारी अपनी तहरीरों से गुफ्तगू करेंगे, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे ही अपने घर से हम साबित करेंगे, जो गलती है तुम्हारे अंदर उसको तुम्हारी अपनी बातों से साबित करेंगे। इसको कहते हैं उन्हीं का घर और उन्हीं का दर, उन्हीं का जूता और उनके सर पे लगाओ तड़ातड़। बताओ इसमें जो नुकसान होगा उनका अपना होगा या हमारा होगा? कुरान को तख्ते मश्क तो नहीं बना पाएंगे, हदीस को मश्क सितम तो नहीं बना पाएंगे। कुरान हदीस से जाहिर है, इनका कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ कुरान और हदीस का नाम लेकर के हाजिरीन को धोखा देना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम कुरान और हदीस से पहले गुफ्तगू ही क्यों करें? पहले तो हम तुम्हारा कच्चा चिट्ठा और तुम्हारी गलतियां तुम्हारी अपनी बातों से ही साबित करेंगे। शकील बिन हनीफ, ये शकील खानियत का बानी है और इसका दावा है महदी होने का भी और ईसा होने का भी। गुफ्तगू धीरे धीरे हम आपके सामने कर रहे हैं। शकील बिन हनीफ ये अपना नाम मोहम्मद शकील बावर कराता है। शकील बिन हनीफ अपना नाम क्या बावर कराता है? मोहम्मद शकील। निकालो किताब। लेकिन इसका नाम असल शकील अहमद खां है। मोहम्मद शकील ये नाम नहीं है, शकील अहमद खां। मेरी तरफ तवज्जो रहे, जो मैं दिखाऊंगा उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, इधर उधर मत देखिए। वक्त बहुत मुख्तसर है, ये मौजू बड़ा तवील है और कई घंटे चाहिए इसके लिए, तवील नशिस्त भी होनी चाहिए। लेकिन बारिश का कुछ मौसम ऐसा था कि बहुत देर से प्रोग्राम शुरू हुआ। अगर आपको दिख रही हो तो ये शकील बिन हनीफ की किताब है। मैं जो बोलता हूँ वो बाहवाला, हवाई फायरिंग नहीं है कि ऐसे ही तीर मार दिया, बल्कि जो बात होगी वो मुदल्लल होगी, वो सबूत के साथ होगी। यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है मुअल्लिफ हज़रत जी मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब। हज़रत जी मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब, शकील से पहले मोहम्मद लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये उसकी दूसरी किताब है, यहाँ पर भी उसने मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब नाम लिख रखा है। मोहम्मद शकील बिन हनीफ। मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कहता हूँ और दलील के साथ, प्रूफ के साथ ये बात कहता हूँ, इसने मोहम्मद नाम जो शुरू में लगाया है ये धोखा है, फराड है, दजल है। नबी ने सही फरमाया था कि मेरे बाद कज़्ज़ाब दज्जाल आएंगे, झूठे आएंगे। नबी के फरमान के मुताबिक ये दज्जाल ही आ रहे हैं। नाम इसका असल है शकील अहमद और ये शकील से पहले मोहम्मद लगा रहा है। शकील अहमद ये नाम इसकी आईडी में मौजूद है, मेरे पास आईडी का भी प्रूफ है। इसने जिस स्कूल में तालीम हासिल की है, दरभंगा में, पटना में, जिस कॉलेज में इसने पढ़ाई की है, वहाँ से इसको जो सर्टिफिकेट मिला है उस सर्टिफिकेट पे इसका नाम बाकायदा आज भी लिखा हुआ है, शकील अहमद खां। देखिए अगर आपकी नज़र यहाँ पहुँच रही हो तो यहाँ लिखा हुआ है शकील अहमद खां। ये सर्टिफिकेट है, स्कूल का सर्टिफिकेट। आगे भी इसने दूसरे स्कूल का जो सर्टिफिकेट बनवाया, जो आईडी मौजूद है,
उसमें भी शकील अहमद लिखा हुआ है। तुम्हें नाम बदलने की जरूरत क्यों पेश आई? तुमने नाम क्यों चेंज किया? और अब जो किताब तुम्हारी आ रही है उस किताब में तुम शकील अहमद के बजाय मोहम्मद शकील लिख रहे हो। एक तो अहमद हटा दिया और अहमद बाद में लगा हुआ था, उसको खत्म ही कर दिया। और शुरू में ना अहमद था ना मोहम्मद था, शकील से पहले मोहम्मद बना दिया। कुछ दाल में काला है कि नहीं? बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। इस मोहम्मद के पीछे, नाम तब्दील करने के पीछे उसके कुछ मकासिद हैं, कुछ अगराज हैं। उन अगराज के तहत उसने ये नाम में तब्दीली की है। लेकिन इस हवाले से इतनी बात तो आप समझ गए, जो ऐसा झूठा हो, मक्कार हो, नाम तब्दील करता हो, नाम कुछ हो बताता कुछ हो, तो ऐसे को क्या कहेंगे? हेरा फेरी करने वाला, कज़्ज़ाब, झूठा, मक्कार, दगाबाज। आपके मोहल्ले में एक आदमी आए और वो आपके पास आकर के अपना नाम कुछ बताए, दूसरे मोहल्ले में चला जाए वहां नाम कुछ बताए, तो ऐसे को क्या कहेंगे? इसका किरदार गलत है, इसका कैरियर गलत है, इसके अखलाक सही नहीं है। जब ही तो ये अपना नाम चेंज कर रहा ताकि इसका तारुफ नहीं हो सके असल। जब इसकी आईडी में शकील अहमद नाम मौजूद है तो अपना नाम तब्दील क्यों किया इसने? ये तब्दील करना या इसके झूठे होने की निशानी है। अब आप ईमानदारी से बताइए, शकील बिन हनीफ के मानने वाले अगर कहीं मिलें तो क्या इस नुक्ते को उठाने की जरूरत नहीं है? वो हदीस पेश करते हैं, वो कुरान पेश करते हैं और हमारा आदमी उनके दलाइल का जवाब देने लगता है, कुरान का सही मतलब बताने लगता है, हदीस का सही मतलब उसके सामने पेश करने लगता है। मैं ये कहता हूं, हदीस से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, कुरान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान तुम पेश क्यों कर रहे हो? पहले तो इस नुक्ते पर बात करो। जो एक जगह झूठा साबित हो जाए तो उसकी दूसरी बातों पर एतबार क्या रहेगा? यहां झूठ बोला है तो वहां भी झूठ बोलेगा, वो तीसरी जगह भी झूठ बोलेगा। तो एक तो उसकी गलती ये है, उसका झूठ ये है कि नाम उसने बदल दिया है। रंगे हाथों पकड़ा गया कि नहीं? दलील और सबूत के साथ उसकी ये गलती हमारे सामने आशिकारा हुई कि नहीं? तो एक बात यह है जो लोगों को बताने की है और अपने लोगों को होशियार करने की है। अगर शकील के मानने वाले भी हमको मिलें तो उनसे पूछा जाए कि जिसकी तुम दावत दे रहे हो, जिसको तुम मनवाना चाह रहे हो और जिसकी बात हमारे सामने पेश कर रहे हो, वो तो नाम बदलने वाला शख्स है, नाम चेंज करने वाला शख्स है। किताब में कुछ नाम लिखता है और आईडी में, स्कूल के सर्टिफिकेट में उसका नाम कुछ है। ऐसे को हम रहबर मानेंगे, ऐसे को हम पेशवा मानेंगे और ऐसे पर हम ईमान लाएंगे? नऊज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, सुबह क़यामत तक ये नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात यह है, इसकी बिरादरी है खान। किस बिरादरी का है? खान बिरादरी का है। इस शख्स ने अपनी इस बिरादरी को भी छुपाने की कोशिश की है, अपने खानदान पर पर्दा डालने की कोशिश की है, लोगों को पता ना चले कि मैं किस बिरादरी से हूं। वजह क्या है? इसके पीछे भी उसका एक मकसद है, इसकी गरज छुपी हुई है। हजरत महदी अलैहि रिजवान के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये हजरत फातिमा की औलाद से होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हजरत फातिमा को मुखातब करते हुए फरमाया, अल महदीयु मिन उल्दी की, ऐ फातिमा, महदी तेरी औलाद से होंगे। अल महदीयु मिन इतरती,
मेरी इतरत से होंगे महदी, आले रसूल से होंगे। तो जो भी महदी होगा उसका सैयद होना ज़रूरी है। जो भी महदी होगा उसका सैयद होना, आले रसूल होना, अहले बैत से होना, फातिमा की नस्ल से होना, ये ज़रूरी है। अब ये अगर महदी होने का दावेदार है तो उस पर यह अलामत तो मुंतबिक हो नहीं रही है। ये ऐसी बाबिहिल इम्तियाज निशानी है कि सुबह क़यामत तक गैर बिरादरी का शख्स महदी हो ही नहीं सकता। महदवियत के मनसब पर वो फिट बैठ ही नहीं सकता। उसकी महदवियत को बातिल करने के लिए गैर बिरादरी का होना ही काफ़ी है। दूसरे दावे तो बाद में देखे जाएंगे, उसकी दूसरी बातें बाद में सुनी जाएंगी। सबसे पहले सवाल तो ये होगा कि जो महदवियत के नाम से बैअत ले रहा है और लोगों में अपना प्रचार कर रहा है और अपनी एक जमात तश्कील दे रहा है और अपना एक ग्रुप बना रहा है, सबसे पहले तो उसके बानी को हम देखेंगे कि आले रसूल से भी है कि नहीं, अहले बैत से भी है कि नहीं, फातिमा से भी है कि नहीं। जब औलाद फातिमा से नहीं है, नबी की आल से नहीं है, अहले बैत से नहीं है, खान बिरादरी है, तो फिर ये खान बिरादरी का शख्स महदवियत का दावा कैसे कर सकता है? ये मुँह और मसूर की दाल चे निस्बत खाकरा बा आलम पाक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अहले बैत से होंगे, पहले यहीं पे इसका पत्ता कट गया। ये अहले बैत से नहीं, या खान बिरादरी से। इसीलिए हम कहते हैं शकील और उसकी जमात के तारुफ के लिए सिर्फ शकीली ना कहा जाए और सिर्फ शकीलियत का नाम ना दिया जाए, बल्कि शकील खानी इनको कहा जाए। शकील खानियत से इस जमात का तारुफ कराया जाए ताकि इस नाम ही में इसका झूठ समझ में आ जाए, नाम ही से इसका बातिल होना हमारे सामने जाहिर हो जाए। तो ये दूसरी बात है जो उसकी अपनी तहरीर से साबित है। अब आपके सामने एक और हकीकत वादे कर रहा हूँ। चूँकि ये जो अलामत हमारे आका ने बयान फरमाई है आले रसूल से होने की अलामत, ये अलामत ऐसी है कि इस अलामत के होते हुए दूसरी बिरादरी का शख्स कोई महदी तो नहीं हो सकता। इसकी अहमियत को शकील ने भी समझा और उसे इस बात का एहसास था कि मैं तो खान बिरादरी का हूँ, आले रसूल से तो हूँ नहीं। तो लोग इस रिवायत को पेश करेंगे, इस हदीस को पेश करेंगे, तो जवाब क्या होगा? तो उसने एक जवाब भी सोच लिया। उसने जवाब ये सोचा कि आज के ज़माने में बिरादरी की तारीख महफूज नहीं है, ख़ानदान का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लोगों के ख़ानदान की जानकारी होती नहीं, उनको अपने बाप दादा और परदादा कई नस्लों ऊपर आप शुमार कराइए तो उनकी जानकारी नहीं होती है। तो नस्ब किसी का महफूज नहीं है आज के दौर में। जब महफूज ही नहीं है तो इस बुनियाद पर महदी की पहचान और शनाख्त कैसे होगी? ये गलत है। ये जो शोशा छोड़ा है ना, अल्लाह ने इसकी इस बात का झूठ होना भी उसी के घर से ही साबित कर दिया है। ये अल्लाह की कुदरत है। उसके घर के एक फर्द और उसके अपने चचा नूर मोहम्मद ने ही अपने पूरे खानदान का शजरा बयान कर दिया है। अपने घराने की तारीख लिख दी है, बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, इस तरह उसने कई पुश्तों तक के नाम लिख करके ये वाज़ेह कर दिया है कि ये जो बिरादरी है शकील की, इसकी बिरादरी की तारीख महफूज है, इसका ख़ानदान का रिकॉर्ड महफूज है, इसके ख़ानदान का रिकॉर्ड मौजूद है। ये देखिए, अगर नहीं दिख रही है तो बाद में मुझसे देख लीजिएगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है उस्मान खां, फिर नीचे है गुलाम रसूल खां, उसके बाद है फिर अकबर अली खां, फिर उसके बाद है मुसाहिब खां,
उसके बाद है वाहिद खां, फिर उसके बाद है वहीद खां, फिर आखिर में है मोहम्मद बशीर खां। उसके बाद कई लड़कों का तज़किरा है, नूर मोहम्मद खां, मोहम्मद हनीफ खां, नज़ीर अहमद खां, मोहम्मद उस्मान खां, हैदर अली खां। उसके बाप का भी तज़किरा आ गया और उसके ऊपर कई पुश्तों का निरा गया। अब आप बताइए, उसका ये कहना कि खानदान का रिकॉर्ड आजकल मौजूद नहीं है, ये सही है? भाई तेरे घर से ही अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है तेरा गलत होना जाहिर करने के लिए। तेरे चचा नूर मोहम्मद ने 1977 ईस्वी के अंदर ही ये तहरीर लिख दी है और ये तहरीर रिकॉर्ड में आ गई है, मौजूद है, महफूज है। इसके मौजूद महफूज होते हुए तुम्हारा ये झूठ अब दुनिया में चल नहीं सकता। तुम रगे हाथों पकड़े गए हो। ये कहना कि हमारी बिरादरी की तारीखी महफूज नहीं है, कैसे तुम कहोगे कि हम इस बिरादरी के हैं और आले रसूल से नहीं है? शकील आकर के जो अपने ईमान की दावत दे रहा है और बयात ले रहा है लोगों से, ये एक नए अकीदे का इजाफा कर रहा है। निजात के लिए ये नई शर्त पेश कर रहा है। अब निजात के लिए नई शर्त का इजाफा का क्या मतलब? इस्लाम कामिल मुकम्मल है कि नहीं? जितने अकायद मानने जरूरी थे वो कुरान ने बयान कर दिए हैं या कहीं कसर छोड़ी है? मुअतक़दात इस्लामिया तफसीलात के साथ हमारे सामने आ चुके हैं कि नहीं? ईमानियात की जितनी बातें हैं कुरान और हदीस में बयान कर दी गई हैं या नहीं? जाहिर है कुरान ने तो ऐलान कर दिया। अरफात के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि दीन तुम्हारा मुकम्मल हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि ये दीन कामिल और मुकम्मल हो चुका है। ईमान के लिए, कामयाबी के लिए, निजात के लिए जितनी बातें ज़रूरी थीं वो सब तफसील के साथ बयान कर दी गई हैं। अब निजात और कामयाबी के लिए किसी नए अकीदे का इजाफा नहीं होगा या किसी नई शर्त का इजाफा नहीं होगा। अब किसी नई शर्त की गुंजाइश इस्लाम में बाकी नहीं है। अगर कोई किसी नई शर्त का इजाफा करता है तो वो दावा कर रहा है इस्लाम कामिल मुकम्मल नहीं है। अब जो लोग शकील की दावत दे रहे हैं और शकील से बैअत लेने की तश्कील कर रहे हैं, लोगों में यह बात चला रहे हैं, अगर तुम निजात की कश्ती में सवार होना चाहते हो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, फौज़ो फलाह चाहते हो, तो शकील के हाथ पर बैअत कर लो। उसकी जो दीनी हैसियत मनवाई जा रही है, मैं ये कहता हूं क्या इस दीनी हैसियत का जिक्र कुरान करीम में कहीं है? अगर उसकी दीनी हैसियत पर ईमान लाना जरूरी था और निजात के लिए उसके हाथ पे बैअत करना शर्त था, तो कुरान ने उसके नाम का तज़किरा क्यों नहीं किया? शकील बिन हनीफ का नाम कहीं है कुरान करीम में? बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान आप पढ़ जाइए, कहीं भी शकील बिन हनीफ का नाम आपको मिल नहीं सकता। रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, ये तमाम मसाइल अहकाम कुरान में बयान किए गए हैं कि नहीं? ज़कात के अहकाम, रोज़े के अहकाम, नमाज का तज़किरा, इन सब इबादतों का कुरान करीम में तज़किरा है। अगर शकील बिन हनीफ की दीनी हैसियत को मानना ज़रूरी था तो सवाल पैदा होता है कि कुरान ने उसका नाम क्यों नहीं लिया, उसका तज़किरा क्यों नहीं लिया? इसका मतलब यही है कि अब किसी नई शर्त का इजाफा नहीं होगा, किसी की अब दीनी हैसियत को नहीं माना जाएगा। जितनी बातें ईमान के लिए, निजात के लिए ज़रूरी थी, वो सब की सब बातें कुरान में, हदीस में बयान कर दी गई हैं। अब अगर कोई अपनी ज़ाती हैसियत को दीन की हैसियत से मनवाना चाहता है
और ईमान लाने की शर्त करार देता है और कामयाबी की शर्त ठहराता है, वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़्ज़ाब और धोखेबाज होगा। और उसकी ये बात इस बात की दलील होगी कि वो कुरान को नाकिस मान रहा है और इस्लाम को कामिल मुकम्मल नहीं मान रहा।